गांव में वीर नाम का एक गरीब मछुआरा हुआ करता था। वो हर दिन नदी की ओर जाता, मछलियां पकड़कर उन्हें गांव में लाकर बेचा करता था। ऐसे में एक दिन वीर की पत्नी ने उसके पास आकर कहा, सुनिए, अपनी शादी को 3 साल हो चुके, पर अब तक अपनी कोई संतान नहीं हुई है। अपने बाद जिनकी शादी हुई उनके भी बच्चे हुए हैं। मेरा भी बहुत मन करता है कि अपने बच्चों के साथ खेलूं, उन्हें प्यार करूं। कभी कभी तो मुझे डर लगता है सोचकर कि मैं कभी माँ नहीं बनूंगी। भगवान कभी मुझे माँ बनने का सुख ही नहीं देगा। और ये बात अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही है। यूं बहुत दुखी होकर उसकी पत्नी ने कहा, सुजाता, तुम इतनी चिंता मत करो। बच्चों का होना भला हम दोनों के हाथ में थोड़ी है। भगवान जिस दिन चाहेगा उस दिन हम पर करुणा बरसाएगा। क्या मेरा मन नहीं करता होगा कि हमारी भी बच्चे हो, पर हम दोनों क्या कर सकते हैं। भगवान पर ही सारा भार डाल सकते हैं और भला कर भी क्या सकते हैं। वैसे भी हम इतने कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, मैं कुछ ही मछलियां पकड़ पाता हूँ। दिन भर की मेहनत का भी कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसे में अगर तुम गर्भवती हो गई तो तुम्हारी देखभाल करना भी मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले हमें कुछ पैसे इकट्ठे कर रखने होंगे, यही सबके लिए अच्छा होगा। हाँ, अब सही कह रहे हो। हम आज से ही पैसे जमा करना शुरू करते हैं। सुजाता, बच्चों का नाम लेते ही तुम सब कुछ भूल जाती हो। मैंने अभी अभी तो कहा ना कि मछलियाँ पकड़ में ही नहीं आ रही है। जब मछलियाँ पकड़ में नहीं आएंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? वीर ने हताश होकर कहा, तो एक काम करते हैं, कल से मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं भी आपके साथ मछलियाँ पकड़ूंगी। आप मछलियाँ पकड़ोगे तो मैं उन्हें ले जाकर बेचा करूंगी। गांव में घूम घूम कर बेचने का समय तो बच जाएगा ना आपका। उसी समय में आप और भी मछलियाँ पकड़ सकते हो। इस पर पति ने कहा, हाँ, वैसे तुम मछलियाँ पकड़ने आओगी, इस बात से मैं ना खुश होते हुए भी तुम्हें मना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे होने वाले बच्चे के लिए हमें पैसे इकट्ठा जो करने हैं। इसीलिए मैं तुम्हें मना तो नहीं करूंगा। ठीक है, कल से तुम भी मेरे साथ चलना और मछलियाँ पकड़ने में मेरी सहायता करना। वीर ने पत्नी को हामी दे दी। अगले ही दिन से सुजाता और वीर दोनों मिलकर मछली पकड़ने नदी की ओर निकले। वीर जैसे ही कुछ मछलियां पकड़कर इकट्ठे करता, सुजाता उन्हें लेकर गांव में बेचने निकल जाती। यूं हर दिन होने लगा। एक दिन वीर के पकड़े हुए मछलियों को सुजाता टोकरी में भरकर बेचने के लिए ले जा रही थी। बहुत देर होने पर भी जब सुजाता वापस नहीं लौटी, तब वीर ने मन ही मन कहा, ये क्या, हर दिन तो सुजाता इस समय तक वापस लौट जाती है, आज अभी तक वापस लौटी क्यों नहीं? क्या आज मछलियाँ बिकी नहीं होंगी, या कहीं सुजाता के साथ कुछ हुआ तो नहीं होगा? सुजाता को लेकर वीर के मन में कुछ बुरे ख्यालात आने लगे, जिससे घबराकर वो सुजाता को ढूंढने गांव की ओर निकला। थोड़ी दूर जाने के बाद सामने से एक औरत सुजाता को सहारा देती हुई उसे ले आ रही थी। घबराया हुआ वीर तुरंत सुजाता के पास आया। वीर भाई साहब, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सुजाता आपको खुशखबरी देने वाली है। धूप में घूम घूम कर वो थक गई थी, उसे चक्कर आने लगे थे, इसीलिए मैंने सोचा उसे घर तक छोड़ दूं। मैं बस आ ही रही थी, इतने में आप ही सामने से आ गए। भाभी जी, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है और मेरी पत्नी का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यहाँ से उसे मैं अपने घर ले जाऊंगा। अब आप तकलीफ ना ले, अब घर जा सकती हैं। उस औरत का आभार मानकर वीर अपनी पत्नी सुजाता को घर ले गया। वीर सुजाता का बहुत ध्यान रखने लगा। उसे घर का कोई भी काम करने नहीं देता था, हर तरह से उसका ख्याल रखता था। कुछ महीनों के बाद सुजाता ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बरसों की मन्नतों के बाद मिले उस बच्चे को देखकर सुजाता और वीर फूले नहीं समाते थे। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुजाता और वीर नाव में बैठकर नदी से होते हुए किसी और गांव के लिए निकल पड़े। अचानक नदी में उफान आया, जिससे वीर और सुजाता नाव से नीचे गिर पड़े।
उनका नन्हा सा बच्चा नाव में ही रह गया था। वीर और सुजाता बहते हुए दो अलग किनारे पहुंच गए थे। पानी की लटों के साथ नाव बहती हुई किसी किनारे पर लग गई थी। वहां पर सीता नाम की एक लड़की ने नन्हे बच्चे की रोने की आवाज सुनी। उसी आवाज की ओर वो चल पड़ी। ये नन्हा सा बच्चा किसका होगा? लगता है अभी जो आंधी आई थी उसमें इसके माता पिता दोनों डूब गए होंगे। ना जाने कहां से लटों के साथ बहता हुआ ये यहाँ तक पहुँचा। शायद भगवान की यही मर्जी थी कि ये मेरे पास पहुँचे। भगवान के इस मर्जी को मैं नहीं ठुकराऊंगी, इसकी देखभाल करूंगी। वैसे मेरा भी तो इस दुनिया में कोई नहीं। ये सोचकर सीता उस बच्चे को लिए अपने घर पहुंची। दूसरी ओर लटों के साथ बहते हुए वीर और सुजाता एक किनारे पहुंच चुके थे। हे भगवान, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। अपनी आंखों के सामने बहते हुए बच्चे को बचा नहीं पाई मैं। ना जाने मेरा बच्चा कहाँ है। भगवान जाने वो जिंदा है भी या नहीं। यूं सीना ठोकती हुई सुजाता रोई जा रही थी। बहुत कोशिश की मैंने, पर उन तेज लटों के आगे मेरी कुछ न चली। नहीं बचा पाया मैं अपने बच्चे को। वीर भी फूट फूट कर रोने लगा। यूं अपने बच्चे को खोकर वीर और सुजाता की जिंदगी उजड़ गई थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन वीर ने सुजाता से कहा, सुजाता, भला और कितने दिनों तक यही सोचते रहोगी? चलो मछलियाँ पकड़ने निकलते हैं। कुछ देर के लिए ही सही, तुम्हारा मन बहल जाएगा। तुम इन विचारों से मुक्त हो जाओगी। पति की बात को सुजाता मना नहीं कर पाई। वो अपने पति के साथ नदी के पास चलने के लिए मान गई। मछलियों को पकड़ते पकड़ते वीर और सुजाता अनजाने ही पड़ोस वाले गांव तक पहुंचे। वहां सीता उस नन्हे से बच्चे के साथ खेल रही थी। उन दोनों ने जैसे ही सीता को देखा वे तुरंत उसके पास पहुंचे। सुजाता ने अपने बच्चे को पहचान लिया। बेटा, तुम कौन हो और तुम्हें हमारा बच्चा कहाँ मिला? कुछ दिनों पहले जब तूफान आया था तब पानी की लटों के साथ बहती हुई एक नाव में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो ये वहाँ रो रहा था। मुझे लगा उस तूफान में इसने अपने माता पिता को खो दिया होगा। तुम जैसी बेटी हर घर में होनी चाहिए। बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम भी हमारे साथ हमारे घर पर रहोगी? भाई का ख्याल भी रखना और हमें भी तुम जैसी बेटी मिल जाएगी। इससे बड़ी क्या बात होगी? सीता ने उनकी बात मानी। उस दिन से सीता भी उनके परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। बहुत समय पहले राबड़ी नगर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में राम नाम का एक आदमी रहा करता था। उनका दीन परिवार था। राम की पत्नी का नाम अनीता था और उनका एक बेटा था जिसका नाम राघव था। उनके पास कुछ गायें थी। हर सुबह राम और राघव सभी गायों को अपने साथ घास चरने के लिए ले जाया करते और शाम होने पर लौट आते। गाय के दिए दूध को ही बेचकर वे अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। उनके पास रही गायों में से एक गाय ने एक नन्हा सा बछड़ा दिया था। उस नन्हे से बछड़े को वे अपने घर का सदस्य ही माना करते। एक दिन घास चराने ले जा रहे राघव को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। राम तुरंत राघव को घर वापस ले आया। अरे ये क्या? मेरे बेटे को क्या हो गया? वो रास्ते में बेहोश होकर गिर गया। चलिए ना, इसे जल्दी अस्पताल ले चलते हैं। हाँ, पर अपने गांव आने वाली इकलौती बस चली जा चुकी है। अगर कोई ऑटो रिक्शा मिला तो लेकर आता हूँ। ये कहकर राम घर से बाहर निकला। बहुत देर तक वो ऑटो रिक्शा की राह देखता रहा पर उसे कहीं ऑटो रिक्शा मिली ही नहीं। निराश होकर राम घर वापस लौटा। उस दिन राम राघव को अस्पताल नहीं ले जा पाया। हॉस्पिटल 4 घंटे की दूरी पर था। बड़ी मुश्किल से राम किसी तरह राघव को अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने तरह तरह के टेस्ट करवाए। 3-4 दिनों तक राघव को अस्पताल में ही रखा गया। सभी टेस्ट के रिपोर्ट्स आ गए। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि राघव को सांस लेने में तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ है। उसके इलाज के लिए राघव को कुछ दिन और अस्पताल में रहना होगा, ऐसे डॉक्टर ने उन दोनों से कहा। सुनिए, हमारे पास जितने पैसे थे वो तो सारे खत्म हो चुके। डॉक्टर और कुछ दिन यहाँ पर रहने के लिए कह रहे हैं। हम भले ही भूखे रह भी लें, पर राघव को तो हम भूखा नहीं रख सकते ना। अब हम क्या करेंगे?
मैं गांव जाकर पैसों का बंदोबस्त करने की कोशिश करता हूँ। तुम राघव के पास ही रहना, उसका ध्यान रखना। मैं कल सुबह लौटता हूँ। हाँ ठीक है, पर ना जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जल्दी आ जाना। अनीता, डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस राघव का ध्यान रखो, मैं कल लौटता हूँ। फिर राम वहां से गांव पहुंचा और कईयों के पास पैसों की मदद मांगी, पर कहीं से भी उसे मदद मिली नहीं। वो और देर कर देता तो राघव की सेहत और बिगड़ सकती थी। इसलिए राम ने अपने पास रही गायों को बेच डाला। बस राम की हिम्मत नहीं हुई कि उस नन्हे से बछड़े को बेच पाए, इसलिए उसे छोड़कर उसने बाकी गायों को बेच डाला। पैसे लेकर राम तुरंत अस्पताल पहुंचा। आपने पैसों का इंतजाम कैसे किया? अनीता के पूछने पर मैंने अपनी गायें बेच डाली अनीता। ये आपने क्या किया? जब से उन्होंने जन्म लिया था तब से उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला है हमने। उन्हें बेचने का मन कैसे किया? और मैं कर भी क्या सकता था अनीता? पाले हुए बच्चों पर अपना खुद का बच्चा भारी पड़ गया। ठीक है, पहले जाकर पैसे भर दीजिए। राम ने तुरंत पैसे अस्पताल में भर दिए। दिन बीते। अस्पताल में राघव का इलाज तो हो रहा था, पर फिर भी दिन ब दिन उसकी सेहत बिगड़ती ही जा रही थी। आपने जितने पैसे भरे वो काफी नहीं है। आप राघव को अपने घर वापस ले जा सकते हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमने हमारा सब कुछ बेचकर आपको पैसे दिए हैं। अब आप ऐसा कहोगे तो कैसे चलेगा? हमारे राघव को किसी तरह बचा लीजिए। देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपने बच्चे को ले जाइए। पूर्वजों ने वैद्य नारायणो हरि कहकर डॉक्टरों की तुलना भगवान से की है, पर आप सब पैसों की लालच में यहाँ कंस बने बैठे हो। यूं कह सुनाकर वे दोनों राघव को अपने साथ लेकर घर वापस लौटे। हफ्ते भर में ही उनके पास रहा नन्हा सा बछड़ा बड़ा हो गया। ये देख पति पत्नी आश्चर्यचकित हो गए। चूंकि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, उन्होंने गाय का दूध निकाल कर ही उसे पी लिया। उन्होंने राघव को भी उस गाय का ही दूध पीने के लिए दिया। पल भर में राघव की सारी बीमारी, उसकी सारी कमजोरी जैसे छू मंतर हो गई। वो एकदम पहले जैसा स्वस्थ हो गया। तब उन दोनों पति पत्नी को समझ में आ गया कि वो महिमाओं से भरी कोई जादुई गैया है और उसके दूध के पीने से किसी भी तरह की बीमारी जा सकती है, ये वो जान गए। तब उन्होंने गाय के दूध से एक औषधि बनाकर बेचना शुरू किया। बहुत कम समय में दूर दूर तक उनके औषधि के गुण के बारे में सभी को पता चला। वे पति पत्नी कम दाम में औषधि बेचकर सबकी मदद करते। राम का परिवार कम समय में धनवान भी हो गया।